हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा में। मैं हूं आनंद राजपूत, आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है इस वीडियो में हम आपको मैथ का जो निर्देशांक ज्यामिति नाम का जो चैप्टर है उसको करवाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ आपको बता भी चुके हैं, जैसे सूत्र दोनों बता चुके हैं, बीच की दूरी का सूत्र और जो M1 अनुपात M2 में किन्हीं दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले बाह्यता या अंतः विभाजक जब भी करें तो उसके बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो हम आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं या बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड जितने भी प्रश्न आ सकते हैं इस चैप्टर से उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हम प्रश्न को लिख देते हैं बोर्ड पर और उसके बाद जो है करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसे चार बिंदु भी दे सकता है, आयत बनवा सकता है, समचतुर्भुज पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है। यानी अभी 3 दिए तो त्रिभुज के बारे में चर्चा की जाएगी, 4 होंगे तो 4। आपको करना क्या है, मैं इन्हीं को मान लेता हूं। मान लो ये आपका ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है और ये आपका सी बिंदु है। तो अब ये मुझे देखना है कि ए बी सी जो एक त्रिभुज बनेगा क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज है अथवा नहीं है। तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मुझे ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर सी ए के बीच की दूरी निकालनी है। बात समझ आई? ए बी के बीच की दूरी और बीच की दूरी के लिए सूत्र हम पहले ही आपको लिखवा चुके हैं। क्या लिखवाया था? x2 माइनस x1 दूसरे का होल स्क्वायर, ऐसे देखो, या x1 माइनस x2 वो अपने ऊपर है, जो चाहे वो कर लो, दोनों लिखवाए हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहां पर यही दूरी, अब इसकी बात करें, चूंकि a और b की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये y2। ये a b के लिए है। जब हम b और c के बीच निकालेंगे ना दूरी, ये c है, ठीक है, b और c के बीच में, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2, ठीक है। और जब सी ए के बीच में तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। मतलब जिनके बीच में जिनका नाम पहले है, ए का नाम पहले आया तो ये x1 y1, बी पीछे है तो ये x2 y2। ऐसे ही बीसी की निकालेंगे। चलिए इसे पहले करते हैं तब आगे बताते हैं, ठीक। चलिए x2 का मान कितना, 6 माइनस x1 का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना है, 4 माइनस सूत्र वाला और ये माइनस का, तो ये 2 का स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर बचा 1, 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये 6 हो जाएगा, 4 2। अब जब हम इसको वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। देखो ये हो गया आपका 37 मात्रक, ठीक है। ऐसे ही हमें इस बीसी के बीच की दूरी निकालनी है। बीसी के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, वही सूत्र आपका पुराना x2, सूत्र यही रहेगा। तो मैं इसके बीच की बात कर रहा हूं, तो यहाँ x1 y1 कैसे फाइंड आउट करें? b और c की बात हुई तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2, ठीक है। तो यहां पर हम जब वही सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सूत्र यही लगेगा, ठीक। तो अब यहां पर मेरा x2 कितना है, 7 माइनस ये कितना है x1, 6 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आते हैं तो मेरा y2 कितना है, माइनस का 2, ठीक है। और यहां पर y1 कितना है, 4, तो माइनस का 4 हो गया। तो इनको जब हल करेंगे तो ये 1 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस किया तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, का होल स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 6 का वर्ग प्लस का 36 आएगा। तो ये भी कितना हो गया, 37 हो गया अंडर रूट में। मतलब यहां से मुझे ये तो दिख गया भैया, 2 भुजाएं तो इसकी बराबर हो चुकी हैं। देखो एक भुजा ये है, एक भुजा ये, दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, शेष चीज, यानी इधर जगह कम है तो इधर कर रहे हैं। सी ए के बीच की भी दूरी निकाल लेनी है अभी हमें। सी ए के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, सूत्र हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, बट अभी क्या है, 2 जगह हम लिख चुके, यहाँ ना लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिलहाल लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, ठीक, तब भी आपको नंबर मिलेंगे, और सूत्र लिखोगे तो और ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो समझ आएगा। अच्छा, तो अब इसकी बात हो रही है, क्योंकि अब इसे देखो, यहाँ पर ये सी और ए के बीच की बात हो रही है, सी ए, तो ये सी जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये आपका a x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब मुझे इस हिसाब से मान रखने हैं, तो x2 की जगह कितना आएगा 5 माइनस x1 की जगह कितना आएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं दूसरे वाले पे जाएंगे जब, तो y2 का मान कितना है -2 और y1 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस ये खुद की थी और माइनस सूत्र वाली, इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, तो ये -2 का वर्ग 4 प्लस का और ये 0 बराबर कितना हो जाएगा 4, बाहर निकालोगे 2 मात्र। तो यहां पर अब ये सब हो जाने के बाद मुझे क्या मिला, 2 भुजाएं बराबर मिली, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर क्या है बी सी है, इसलिए ए बी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। अगर यहीं पर ये कहता कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तब आपको क्या करना होता है पता है, तब हमें ये ए बी बी सी सी ए तो निकालना ही पड़ता, इतना तो काम करना ही होता। अब समकोण सिद्ध करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि जो अलग भुजा आई है उसका स्क्वायर बराबर जो दोनों बराबर आई है उन दोनों का वर्ग जो है बराबर कर देते। ठीक है, ऐसे ही अगर आयत का आ जाए, मतलब 4 यहाँ पर निर्देशांक 4 दे दिए जाए, तो आपको ए बी, एक को ए मान लेना, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी, तो ए बी सी डी अब जो भी बनेगा वो आयत है, वर्ग है या समचतुर्भुज है, इसको ज्ञात करने के लिए इनके बीच की जो दूरी हम निकालेंगे उसी से डिसाइड हो जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो चारों भुजाएं बराबर आने के बावजूद भी हमें एक काम और करना पड़ेगा, दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे, यानी कि बी डी निकालना पड़ेगा, ए और सी, यानी ए सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और बी डी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। जब चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ जाएं तब उसे कहेंगे वर्ग है, और अगर चारों भुजाएं बराबर आई और विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो होगा समचतुर्भुज। क्या होगा, समचतुर्भुज। और अगर आयत पता लगाना है तो 2 भुजाएं अलग आ जाएं और दो अलग अलग बराबर हो जाए, जैसे ए बी बराबर सी डी आ गया है ना, और ए डी बराबर ए सी बी सी आ गया ऐसे, तो कहने का मतलब जो है तो वो आपका आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत। ऐसा करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं इस टाइप का भी एक सवाल जिसमें समदूरस्थता बताई जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। समदूरस्थ वाली कंडीशन का मतलब ये होता है कि जिस भी बिंदु की बात की गई वो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। अगर मैं मान लो इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं और इसे मैं बिंदु पी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, पी, ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, चूंकि बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा वाई, बिंदुओं ए कोमा बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच की दूरी बराबर है, यानी कि देखो एक चित्र अगर बनाए तो इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे मैं बना रहा हूं, मान लो यहां पर ये ए बिंदु है और यहां पर कोई बिंदु पी है समान दूरी पर, यहां पर ये बी है, तो निर्देशांक इनके आपके पास है, ये एक्स कोमा वाई है और ये आपका दिया है 3,6 और ये आपका हो जाएगा -3,4। तो अब मैंने फिर लिखा कि चूंकि बिंदु पी बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एपी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा पीवी के बीच की दूरी या बीपी के बीच की दूरी, कुछ भी लिख लो, चाहे बीपी लिख लो चाहे पीवी के बीच की दूरी। ठीक है,
जो बिंदु समदूरस्थता वाली स्थिति में है, तो यही तो समदूरस्थ है, बिंदु ये है, इनसे समदूरस्थ, तो इसे बीच में रखा जाएगा। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, और समान दूरी का मतलब तो एबी, जो एपी के बीच की दूरी होगी वही दूरी होगी बीपी के बीच की। तो अब मैं क्या करूंगा, बीच की दूरी का सूत्र लगाऊं, जब इनके इनके बीच लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1, मान लो मैंने इसको x1 माना, इसे y1, ये x2 ये y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर आ जाओ। अब मैंने इधर से नाम अगर ऐसे लेता हूं तो इधर से ही ले लेते हैं, इधर से, तो ये क्या हो जाएगा x, देखो आप ये सोच रहे हो कि इसे आपने आगे कर दिया पीछे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, चाहे x2 माइनस x1, दोनों में एक ही स्थिति है, तो मैं इधर से x आगे रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x माइनस सूत्र वाली, लेकिन माइनस का ये पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ऊपर से होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये y और माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, पहले तो इनके अंडर रूट हटाने हैं, क्या करना है, अंडर रूट हटाने हैं। जब मैं इसके अंडर रूट हटाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, और एक तरफ का नहीं दोनों तरफ, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। लिखें पूरी बात तो देख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बचेगा बराबर, ये अंडर रूट हट गया वर्ग करने पर, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इनके होल स्क्वायर खोल दूंगा सबकी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह x, b की जगह 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस के 3 दूनी 6x प्लस इसका खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस के 6 छंग 36 माइनस 6 दूनी 12y बराबर, इधर आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x प्लस ये y स्क्वायर और प्लस के 16 b स्क्वायर और माइनस के 2ab यानी 4 दूनी 8y, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये बराबर में एक्स स्क्वायर, अगर इस एक्स स्क्वायर को इधर लाते तो माइनस का हो जाता, तो मैंने उधर ही काट दिया, ये वाई स्क्वायर इधर प्लस का, ये भी इधर प्लस का, अगर बराबर में प्लस की समान संख्या है तो उन्हें हम काट सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, गिनती गिनती एक तरफ एक्स वाई एक तरफ, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर देखो ये माइनस का 6x है और ये माइनस का 12y बचा, और ये प्लस के 9 प्लस के 36 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। और बराबर इधर देखते हैं क्या है, 6x माइनस के 8y, और इधर बचा है आपका 9 और 16, ये 25 प्लस का 25, ठीक है। अब x x एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 6x और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये माइनस के 12y इधर पहले से हैं, इनको लाएंगे तो ये प्लस के 8y, और बराबर ये कितना है 25, ये 45 प्लस का इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर। अब इधर जगह बची नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, देख लेना। तो ये माइनस के 6x और माइनस के 6x, देखो समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये माइनस के 12x हो जाएंगे, और असमान चिन्ह हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़ी संख्या से छोटी घटेगी, चिन्ह उसी का आएगा जिसके ज्यादा, तो 12 में से 8 गई 4y बराबर, ये कितना बचेगा 25 से 45 गया, उल्टा घटाओगे तो माइनस चिन्ह आएगा, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिस चिन्ह के ज्यादा उसी का चिन्ह आएगा। तो अब सब में माइनस है, हम क्या कर रहे हैं, माइनस का गुणा करने पर, किसका, माइनस का कर दो गुणा, क्योंकि माइनस खत्म कर दो, माइनस का जब गुणा करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, यानी 12x, या यूं कह दो माइनस गुणा मत करो, अभी एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पर, देखो -4 का भाग चला जाएगा, भाग करो चाहे गुणा, काम एक ही होगा, -4 का भाग कर दो, ठीक है, तो ये एक ही बार में काम हो जाएगा अपना। तो माइनस का भाग करोगे चाहे गुणा करोगे चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 3x, और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर 4 पंजे 20, तो यह आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये एक्स वाई में संबंध हो गया। आशा करते हैं ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और इससे संबंधित बीच की दूरी संबंधित और कोई सवाल नहीं आता, समदूरस्थता से पूछ लेता है, या फिर आयत और त्रिभुज के शीर्ष दे देगा तो बता पूछेगा कि ये जो है
किस प्रकार का आयत, मतलब आयत है, वर्ग है ना, तो वो चीजें आप कर पाएंगे बीच की दूरी का सूत्र लगा करके। अब हम आपको अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका निर्देशांक से, यानी कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कैसे करेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता हो। तो मुझे कैसे निकालने हैं इसके बिंदु निर्देशांक, चलिए उसको देखते हैं। तो आपका, अब मैं यहां पर ये मान लेता हूं बिंदु ए, ये ए है और ये बी है, तो मुझे पता है ए वाले को मैं क्या मानता हूं x1 को, यानी कि x1 बराबर मेरा कितना है -1 और y1 बराबर मेरा कितना है 7, तथा बी में ये जो x2/2 यानी कि x2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा -3 और m1 अनुपात m2 बराबर कितना दिया है 2:3, कितना दिया 2:3। तो निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक x, y मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं x, y। तो बिंदु निर्देशांक या उस बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये x वाला भाग आएगा, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंता विभाजन वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर बाह्यता विभाजन बोलते तो इन्हीं पर सूत्र यही रहेगा, जहां जहां प्लस लिखा है वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं मान, m1 का मान कितना, आगे m1 है तो ये m1 का मान, पीछे m2 है तो ये m2 का मान, ठीक है। तो भाई इसका मान 2, x2 का मान कितना है मेरा 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1, ठीक है, बटे 2 प्लस 3, कॉमा 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस 3 m1 का मान और ये y1 का मान कितना है 7, बट्टे में कौन है 2 प्लस 3, क्लियर। तो ये इस तरीके से हल कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 5 हो जाएगा, कॉमा ये माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बटे 5, तो ये आपका हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 बटे 5, कोमा ये 21 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा आपका 15 बटे 5, 5 एकन 5, 15, 5 एकन 5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,3। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 1,3। तो ऐसे अगर आपको निर्देशांक दे दिए जाए, अनुपात दे दिया जाए, तो उनको हम इस तरीके से हल कर लेंगे। आशा करते हैं ये अंतर विभाजन वाला सूत्र आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे संबंधित सवालों को हम अगर बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं तो, और आपका जो रेखाखंड का अनुपात भी दे रखा है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब वो वाले सवाल जिनमें थोड़ी दिक्कत होती है, चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अभी आपको ऐसे सवाल दे देता है बिंदुओं, जैसे मान लो ये मैंने एक लिया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बराबर बांटने वाला, मतलब पंचभाजित कर सकता है, मतलब त्रिभाजित में ही पूछा जाए तो उसी में देखते हैं, पंच में आए तो वो भी हम बता देंगे आपको करना कैसे। पंच चतुर्भाग 4 भागों में बराबर बांटे, 3 भागों में बांटे, 5 भागों में बांटे, 6 भागों में बांटे, 7 में बांटे, सबका एक सॉल्यूशन है, उससे देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखते हैं, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, मान लीजिए यही आपका एक रेखाखंड है ए और वी, ठीक है, जिसके निर्देशांक दिए हैं 4, -1 और इसके निर्देशांक दिए गए हैं आपके -2, -3 है, ठीक है। मुझे 3 खंडों में बांटना, मान लो मैंने एक खंड यहां ले लिया, दूसरा ये, अब 3 खंड बन गए, मैंने इसे नाम दिया सी और इसे नाम दिया डी। अब सोच के देखिए, अगर मैं सी के निर्देशांक, अच्छा ये जो है ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये x2 रहेगा, ये y2 रहेगा, अगर ऐसे 5 भागों में बंटवाता तो 2 बिंदु और ले लेते बीच में हम इसी तरीके से बराबर बराबर, ठीक है। तब अभी फिलहाल क्या करना है, अब मैं मान लो सी के निर्देशांक के लिए बिंदु सी के
निर्देशांक के लिए, बिंदु सी के निर्देशांक के लिए आपका जो m1 अनुपात m2 है ना, वो कितना हो जाएगा। देखो एक खंड ये है, तीन खंड हुए ना, पूरा मान लो तीन, पूरा एक ए भी था, अब मान लो एक खंड ये है, एक खंड ये, टोटल तीन खंड हो गए। अब एक एक, अब मैं जब इसके लिए बात करूंगा तो ये m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा तो कितना है एक, और इधर टोटल कितने हिस्से हैं दो, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 1:2, 1:2। ऐसे ही जब हम d के निर्देशांक निकालेंगे तो आपको m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, यानी इधर दो हो जाएंगे पीछे एक, तो मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी चीजें आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, सी के बिंदु सी के निर्देशांक के लिए m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 1:2। तो यहां पर हो जाएगा सी के निर्देशांक बराबर, सी के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर, तो क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, मान लगा दीजिए। तो m1 का मान मेरा कितना है एक, x2 का मान मेरे पास कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 2, गुणे x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 4, अपॉन में कितना 1 + 2, कोमा 1 गुणे y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3, प्लस 2 गुणे y1 का मान कितना है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -2 + 8 बटे 3, कोमा -3 माइनस माइनस, ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बटे 3। तो आपके ये जो है निर्देशांक आ गए हैं 6 बटे 3, कोमा -5 बटे 3। तो इससे काटेंगे ये 3 दो बार चला जाएगा, कितनी बार, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर हो गया 2, -5 बटे 3। यानी जो बिंदु सी के निर्देशांक आए हैं वो आपके 2, -5 बटे 3 हो जाएंगे। अब यही बिंदु डी के लिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:1 हो जाएगा, इसलिए बिंदु डी के निर्देशांक बराबर सूत्र यही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके मान लग गए, यानी m1 की जगह 2 और x2 की जगह -2, तो ये मान लगाएंगे, आगे हल करेंगे तो ये आपका -4 और ये +4 हो जाएगा, अपॉन में कितना 3, कोमा ये -6, ये भी -1 हो जाएगा अपॉन 3। तो ये फाइनली आपका 0 बटे 3 आएगा, और 0 बटे 3 का मतलब 0 ही होगा, तो 7 बटे 3 या 0, -7 बटे 3। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, और एक्स अक्ष की जगह अगर वाई अक्ष आ जाए तब क्या करेंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार एक ही बार में। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जब एक्स अक्ष की बात करें, देखो बिंदु मैंने बताया था, आप एक लाइन खींचो फटाफट, ये ए है ये बी है, निर्देशांक जो भी है वही लिखेंगे 1, -5, और यहां पर हो जाएगा आपका कितना दिया है -4, 5। ठीक है, मैंने मान लिया कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो एक्स अक्ष पर है तो क्या होगा, एक्स अक्ष पर तो एक्स तो होगा बट वाई 0 होगा। ऐसे ही अगर वाई अक्ष की बात करें तो यहाँ 0, क्या हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। तो मैंने मान लिया भैया m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, किसमें विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो मुझे पता है ये x मान दिख रहा है ना, मुझे जो निकालना तो ये इसे बाद में हम निकालेंगे, पहले इससे मिलो 0 हमें मिल रहा है बाई का मान, तो हम बाई बराबर क्या कर सकते हैं, तो बाई बराबर अगर हम निकालें तो बाई बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है कि नहीं बताओ। ऐसे ही अगर यहां पर ये y अक्ष पर विभाजित करता तो क्या हो जाता 0, y, तो हम 0 फिर 0 x के, तो यहाँ x का मान लगाते, तब देखो कितनी जल्दी आंसर आता है इसका। तो y का तो मान 0 है, m1 का मान मुझे पता नहीं है, मैं निकालूंगा इसका मान। तो y2 का मान यहाँ देखो, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, तो y2 का मान कितना है 5 प्लस m2, y1 का मान कितना है -5
ठीक है, -5 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो भाई इसके बटे एक मान लो, इसका गुणा इधर करा दो, इसका इधर करा दो, तो ये तो भाई 0 ही हो जाएगा। एक का गुणा इधर कराएंगे तो यही आएगा 5m1 माइनस के 5m2। या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये माइनस के इधर जाओ, 5m2 इज इक्वल टू 5m1। तो ये क्या हो जाएगा, m1 को m2 को उधर ले जाओ, इसे उधर लाओ, तो ये 5/5 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये m1 इधर ही रहा, ये m2 इधर गया भाग में, 5 एकन 5, इधर भी 1। तो क्या हो गया आपका m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। कितना आ गया, 1:1। तो अनुपात तो मुझे मिला 1:1। अब अगर x का मान हमें चाहिए है, जब 1 रेशियो बनाया था, इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। कौन सा हो गया, मध्य बिंदु, क्योंकि अनुपात अगर समान आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो x बराबर होता है m1, क्योंकि मुझे ये इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। लास्ट लाइन देखो, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, और निर्देशांक क्या है, x, 0। तो पहले x का मान आएगा तभी तो इसके हम निर्देशांक बता पाएंगे। तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। तो ये x बराबर m1 का मान 1 ही है, और x2 का मान है, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान वो भी 1 ही है। तो x1 का मान कितना है, 1/1 प्लस 1। तो x बराबर कितना, -4 प्लस का 1/2, यानी x बराबर हो जाएगा -3/2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, P के निर्देशांक है x, 0 बराबर ये हो जाएगा -3/2, 0। तो ये बिंदु P के निर्देशांक हो गए। बिंदु P के निर्देशांक क्या थे, x, 0, और x का मान कितना है, -3/2, 3/2, 0। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ अगर x अक्ष की जगह y अक्ष छोटा, तो यहाँ पर हम 0, y लेते, क्या लेते, जिस अक्ष पर है उसका मान लेंगे, दूसरा वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं आगे। चलिए, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी तक जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है उसको पिछली वीडियो भी जाकर के देख लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं। हमने आपको पहली प्रश्नावली से सबको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज सिखाया है, उदाहरण भी बताए हैं और सवाल भी उस पर करवाए हैं, जितने भी फार्मूले वगैरह हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर लेके आएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।